यहाँ पर भू सर्वेक्षण वैज्ञानिकों ने 3 साल तक जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल कोटली गांव में सर्वे किया। इस दौरान यहाँ पर 6 हेक्टेयर जमीन में सबसे हल्के खनिज लिथियम का 59 लाख टन भंडार पाया गया। और सूत्रों की माने तो लिथियम खनिज भंडार का गंतव्य बहुत अधिक है, यानी जिस क्षेत्र में ये खनिज पाया गया उसमें लिथियम को ज्यादा मात्रा में निकाला जा सकेगा। लिथियम की मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद अब संभावना जताई जा रही है कि जहां पर ये मिला है इसके 20 किलोमीटर की दूरी में बसे सलाल गांव के पहाड़ों में कई प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण खनिज भी हो सकते हैं। क्योंकि जिस टीम ने ये उत्खनन किया उसके सचिव अमित शर्मा ने बताया कि आमतौर पर लिथियम 220 पार्ट्स पर मिलियन ग्रेड पर मिलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो लिथियम मिला है उसकी ग्रेड 500 ppm से भी ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि केवल लिथियम के ही भंडार वहां पर मिले हैं, इसके अलावा भी कई खनिज वहां पर मिले हैं। वहां पर गोल्ड भी मिला है, लेकिन गोल्ड का या अन्य खनिजों का इतना हाउ हल्ला नहीं है। मीडिया में सिर्फ लिथियम के बारे में बताया जा रहा है। आखिर ये लिथियम है क्या? लिथियम जो है, लिथियम एक तरह का रेयर एलिमेंट है। इसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत दूसरे चार्जेबल बैटरियों को बनाने में किया जाता है। लिथियम एक नरम और चांदी जैसी सफेद धातु है। लिथियम का प्रयोग कई उत्पादों में किया जाता है और इसका भंडार मिलना भारत के लिए सबसे बड़ी क्रांति साबित हो सकता है। लिथियम का इस्तेमाल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में किया जाता है। लिथियम का इस्तेमाल एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ जो मिश्र धातु बनाने के साथ ही मिश्र धातुओं की क्षमता को बढ़ाने में किया जाता है। मैग्नीशियम लिथियम मिश्र धातु का इस्तेमाल कवच बनाने के लिए किया जाता है। और इससे भी ज्यादा जरूरी देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम लिथियम मिश्र धातु का इस्तेमाल साइकिलों के फ्रेम, एयरक्राफ्ट और हाई स्पीड ट्रेनों में किया जाता है। मूड स्विंग और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के इलाज में भी इस लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। इतना जरूरी है लिथियम दोस्त। और जो इस टीम के सचिव अमित शर्मा जी हैं, उन्होंने बताया कि जीएसआई ने लिथियम की तलाश के लिए G3 स्तर का सर्वे किया है। अब G2 और G1 स्तर के सर्वे होंगे। लिथियम उत्खनन में कितना समय लगेगा यह इन सर्वों पर भी निर्भर करता है, क्योंकि G3 स्टेज का ही सर्वे अभी हुआ है। ये G3 और G2 G1 स्टेज क्या है? ये सर्वे की स्टेज है। जैसे G4 में ये पता लगाया जाता है कि यहाँ पर खनिज हो सकता है, उसमें जमीन की देखभाल की जाती है। और G3 लेवल का जो सर्वे है उसमें ये पता लगाया जाता है कि कौन कौन सी धातुएं यहाँ पर हैं। G2 लेवल का जो सर्वे होगा उसमें जर्नल इंफॉर्मेशन होगी और G1 लेवल का जो सर्वे होगा उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होगी कि इसमें कितनी मात्रा में और कितनी प्योरिटी के साथ खनिज पाया जाएगा। लिथियम के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर थे और यहाँ पर भंडार मिलने से क्या क्या फायदा देश को हो सकता है। फिलहाल भारत 96% लिथियम का आयात चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया से करता है। इतने बड़े पैमाने पर लिथियम के निर्यात से भारत की काफी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। लिथियम भंडार भारत में मिलने से भारत की विदेशी मुद्रा खर्च होने से तो बचेगी ही, साथ ही भारत लिथियम का निर्यात कर अपना राजस्व भी बढ़ा सकेगा। लिथियम का सबसे बड़ा भंडार चिली में 53 लाख टन का है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 63 लाख टन का, और फिर अर्जेंटीना में 27 लाख टन और चीन में करीब 20 लाख टन लिथियम का उत्पादन किया जाता है। भारत चीन में सबसे ज्यादा लिथियम आयात करता है, जो पूरे आयात का 80% के बराबर है। साल 2020-21 के बीच भारत ने लिथियम आयन बैटरी के आयात पर 8,984 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं साल 2021-22 में लिथियम के आयात पर 13,838 करोड़ रुपए भारत ने खर्च किए। इतनी बड़ी राशि लिथियम पर खर्च की जाती है और लिथियम की कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मौजूदा समय में 1 टन लिथियम की कीमत 57.36 लाख रुपए है और भारत में तो 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। ऐसे में आप इसकी कीमत का क्या अंदाजा लगाएंगे? जो 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है, अगर हम उसकी कीमत का आकलन करें तो वो करीब 3,384 अरब रुपए होगी। आपको बता दें कि कमोडिटी मार्केट हर दिन मेटल की कीमत तय करता है और लिथियम का ये भंडार मिलने से देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल, एनर्जी, बैटरी बनाने वाली विदेशी कंपनियां भी आएंगी। इससे देश में रोजगार सृजन होगा। भारत ने साल 2070 तक अपने उत्सर्जन को पूरी तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली करने का संकल्प लिया है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी में लिथियम का एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में होना जरूरी है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक देश को साल 2030 तक GW ग्रिड स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को जरूरत होगी, जिसके लिए भारी मात्रा में लिथियम की जरूरत पड़ेगी। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA का अनुमान है कि साल 2025 तक दुनिया को लिथियम की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भारत में लिथियम का भंडार मिलना पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। और दोस्तों, अपने देश में ही लिथियम का भंडार मिलने से बैटरियों की कीमत पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अगर भारत अपने भंडार से जरूरत के मुताबिक लिथियम का उत्पादन कर लेता है तो जाहिर है कि बैटरियों के दाम कम होंगे, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के दामों में भी कमी आ सकती है और इसका असर जलवायु परिवर्तन पर भी पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए पूरी दुनिया में प्रदूषण कम करने की दिशा में काम हो रहा है। इसके चलते इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत में भी इस पर जोर दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम आयन बैटरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में पूरी दुनिया को लिथियम बैटरियों से बड़ी उम्मीदें हैं। अगर भारत जरूरत के जितना लिथियम उत्पादन कर लेता है और दूसरे देशों में निर्यात करने लगे तो पूरी दुनिया में बढ़ रहा प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को काबू किया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।